हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है दोस्तों वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों ये भाग नंबर 4 है। दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में भाग नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए, इसलिए दोस्तों आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दोस्तों जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो इस निकाय को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी दोस्तों आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यानी दोस्तों इसमें क्या होगा, दो आवेश होगा। जैसे मान लेते हैं दो आवेश है, एक है दोस्तों ए हो जाएगा -q और दूसरा है दोस्तों +q है, और दोनों अल्प दूरी का मतलब यहाँ पर दोस्तों लिया जाता है 2l। अल्प दूरी में दोस्तों कितना लिया जाता है, 2l लिया जाता है। यही दोनों दोस्तों जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी निकाय को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में है HCl हो गया, HBr हो गया, H2O हो गया। दोस्तों HCl में क्या होता है, H और Cl के मध्य दोस्तों अगर देखा जाए तो इस तरह Cl होता है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता आपका क्लोरीन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ दोस्तों खींचता है तो इस पर आता है माइनस और इस पर हो जाता है प्लस। यानी कि दोस्तों समान प्रकृति के आवेश आए, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश हो लेकिन परिमाण क्या हो, समान हो। तो दोस्तों एक पर माइनस आया है, दूसरे पर प्लस आया है, तो यह भी दोस्तों HCl मिलकर के वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। इसी तरह दोस्तों HBr है, H और Br में दोस्तों अगर देखा जाएगा तो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर दोस्तों माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो विपरीत प्रकृति है लेकिन समान परिमाण के आवेश है। इसी तरह से दोस्तों H2O का भी अगर देखेंगे तो H और दोस्तों O और H। दोस्तों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो उसके ऊपर दोस्तों ऋणात्मक चार्ज आ जाता है, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, इसी प्रकार दोस्तों इस पर प्लस आ जाता है। तो यह भी दोस्तों क्या बनाएगा, वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है किसी एक आवेश की मात्रा q तथा द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2l के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव में जो दो समान परिमाण के आवेश थे उनमें से केवल एक आवेश की मात्रा और दोनों आवेशों के बीच की प्रभावी दूरी की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, या उसी गुणनफल को दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं, जैसे वही है चित्र सेम दोस्तों, एक है -q और दोस्तों दूसरा है +q, और एक दूसरे के अल्प दूरी यानी कि दोस्तों 2l दूरी लिया जाता है। कैलकुलेशन के लिए आसान होता है इसलिए 2l दूरी लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात होती है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। धन आवेश की ओर होती है।
यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में होती है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। तो उसी का विपरीत दोस्तों होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी दोस्तों अगर इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएंगे तो इसकी दिशा हो जाएगा माइनस से प्लस की तरफ, जिसको वेक्टर पी से दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हो जाएगा वेक्टर पी बराबर इन दोनों आवेशों में एक आवेश की मात्रा क्यू और इसके बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। और दोस्तों इसका मात्रक होता है इसका क्यू का कूलाम हो जाएगा, और दोस्तों 2l यानी कि मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर होता है। और इसकी दिशा भी दोस्तों समझ में आ गया, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होता है। यह एक दोस्तों क्या होती है, सदिश राशि होती है जो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका बीमी सूत्र क्या होता है। इसका बीमीय सूत्र का मतलब दोस्तों होता है डायमेंशनल फार्मूला। इसका बीमी सूत्र दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों Q बराबर IT होता है, तो AT हो जाएगा और इसका L हो जाएगा। तो दोस्तों LTA होता है, LTA होता है इसका बीमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।